जब आप समग्र रूप से पूर्ण विश्राम की अवस्था में हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना शरीर से न मन से, इसलिए ध्यान है अक्रिया में होना, कुछ ना करने की अवस्था में होना। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे आपका दिमाग एक बायो कंप्यूटर है, तो आपके इस बायो कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या अंतर है? बड़ा फर्क है। आपका बायो कंप्यूटर जब से आप पैदा हुए हैं निरंतर लगातार चल रहा है, एक क्षण को भी रुकता नहीं। मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी मेंटल वेव्स सक्रिय रहती हैं, वो अल्फा स्टेट में हो, थीटा स्टेट में हो, बीटा स्टेट में हो, लेकिन वो चलती रहती है। सोते समय भी आपकी मेंटल वेव सक्रिय रहती है। इसीलिए कभी कभी आप सपना देखते हैं, कभी कभी सपना नहीं भी देखते हैं तो आपकी नींद उथली रहती है, क्योंकि मेंटल वेव सक्रिय है। गहरी नींद का मतलब है कि मेंटल वेव्स बहुत कम हैं। तो जब से आप पैदा हुए हैं आपका बायो कंप्यूटर काम कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और बायो कंप्यूटर में इतना ही अंतर है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जब आप चाहते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं, वो विश्राम को प्राप्त कर लेता है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विश्राम को ना प्राप्त करे, आप उसको कभी स्विच ऑफ ना करें, तो बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही वो बिगड़ जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ये तो चमत्कार है कि आपका बायो कंप्यूटर ये चल रहा है लगातार, बिगड़ नहीं रहा है। वैसे बिगड़ा तो सबका है बिगड़ा तो सबका है इसीलिए सारी बीमारियां हैं, क्योंकि आपका बायो कंप्यूटर बिगड़ा हुआ है, इसीलिए सारे तनाव हैं, इसीलिए सारे उपद्रव हैं। ये आपका बायो कंप्यूटर इसी को ठीक करने की कोशिश सभी संबुद्धों ने की, कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। केवल सिद्ध संबुद्ध सदगुरु ही आपके इस बायो कंप्यूटर को ठीक करके आपकी सारी बीमारियों से आपको मुक्त कर सकता है। तो आपका बायो कंप्यूटर, उसको भी स्विच ऑफ करने की टेक्निक है। अगर ये स्विच ऑफ करने की टेक्निक आपको आ जाए तो ये बायो कंप्यूटर बड़ा चमत्कारी काम कर सकता है। ध्यान आपके बायो कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने की एक शक्तिशाली टेक्निक है, विधि है। और आज की शिक्षा अधूरी है, विध्वंसक है, क्योंकि हम आज के बच्चों को इस बायो कंप्यूटर को ऑन करके काम करने की टेक्निक तो सिखा देते हैं, लेकिन उसे विश्राम देने की टेक्निक अभी तक सिखाने का काम नहीं शुरू किए हैं। इसलिए ध्यान को विद्यार्थियों के शिक्षा का अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, ताकि अपने बायो कंप्यूटर को विश्राम दे करके उसे अधिक शक्तिशाली ऊर्जावान बना सकें। जब आप इस बायो कंप्यूटर को विश्राम दे देते हैं, यानी ध्यान की अवस्था में हो जाते हैं, तो दो घटनाएं घटती हैं। पहला, आप निर्विचार हो जाते हैं, उस समय आप अपने आत्मा के निकटतम पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे आत्मा में स्थित होने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से आप आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होते हैं और परम आनंद के पात्र बन जाते हैं। दूसरा लाभ होता है भौतिक संसार के कामों में आपके बायो कंप्यूटर को विश्राम मिल गया, इसलिए आपके भीतर बुद्धिमत्ता का विस्फोट होता है। देयर इज एक्सप्लोजन ऑफ इमेंस इंटेलिजेंस इनसाइड यू। विराट बुद्धिमत्ता का विस्फोट होता है और आप जिंदगी के तमाम कामों को पहले से 1000 गुना ज़्यादा कुशलतापूर्वक करने में सक्षम हो जाते हैं। हर काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आप जो शब्द बोलते हैं वो जादू का काम करते हैं। आपकी आंखें चमत्कारी हो जाती हैं, आपके चेहरे की आभा, आपका आभा मंडल आकर्षक हो जाता है, सौंदर्य बढ़ता है, बुढ़ापा दूर भागने लगता है। आप 70 साल के हो जाएंगे, बुढ़े नहीं दिखेंगे। ये महाऔषधि है। निरंतर काम करता हुआ बायो कंप्यूटर आपका दिमाग सुस्त पड़ जाता है, जल्दी से थक जाता है, क्षीण होने लगता है। आपको पता है दुनिया के सभी संबुद्धों ने एक असाधारण बात कही है कि हर एक आदमी के भीतर कोई ना कोई असाधारण प्रतिभा है, लेकिन थके हुए क्षीण दिमाग के कारण
वो असाधारण प्रतिभा प्रकट करने का उसे अवसर नहीं मिलता। ध्यान के माध्यम से, संजीवनी क्रिया के माध्यम से मन को विश्राम देकर असाधारण प्रतिभा प्रकट की जा सकती है। लाखों करोड़ों लोग जो चमत्कारी कार्य कर सकते थे, जीवन में चमत्कारी व्यक्तित्व पा सकते थे, वह कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हुए मर जाते हैं इस संसार से। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि होश पूर्वक जीवन जीना ही ध्यान है।